प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का 8वां लेसन, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम त्रिकोणमिति में इसका 8.1 का पहला सवाल देखेंगे। इसमें पहले सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वह समकोण है, यानी त्रिभुज एक ऐसा हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें कह रहा है AB जो भुजा है वो आपका 24 सेंटीमीटर है और BC जो भुजा है वह 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन A का मान ज्ञात करना है और कॉस A का मान, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज एक बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें B समकोण है। इसका मतलब B की जगह पे समकोण का मतलब 90 अंश का कोण बनेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें 90 अंश कहाँ बना हुआ है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो इसमें 90 अंश ये हुआ, एक सीधी रेखा जब लंब रेखा जब जाती है तो इसे 90 अंश का कोण बोलते हैं। तो ये 90 अंश जो है समकोण है वो कहाँ पे है, B। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें जो AB भुजा है वह कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो है ये 24 सेंटीमीटर की है, यानी जिसको लंब बोलते हैं। और ये जो BC है वह 7 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब ये BC जो है वो 7 सेंटीमीटर, जिसको आधार बोलते हैं। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब, और इस भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो इसमें दो भुजाएं आपका पता है, लंब और आधार पता है, कर्ण निकालना है। तो चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो क्या होगा कि आधार और लंब का मान रख दिया जाए, या लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग भी आप रख सकते हैं। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर अंडर रूट कर्णी में आधार कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर लिया जाए। कर्ण बराबर अंडर रूट 7 का वर्ग 7 7 जा 49, 7 7 49, सेंटीमीटर का भी वर्ग हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 24 का वर्ग करेंगे कितना होगा 576 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दिया जाए। कर्ण बराबर करणी में कितना हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 और 1 12 को 2 और 5 और 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये जोड़ा बनेगा तो 1 सेंटीमीटर। तो आपका कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी हो गया आपका ये 25, ये भुजा 25 की हो गई, 25 सेंटीमीटर की। अब बात यह है कि जब कर्ण पता चल गया, लंब भी पता था और आधार भी पता, तीनों भुजाएं जब पता चल जाती हैं तो हम कुछ भी मान निकाल सकते हैं, कोई भी साइन A या कोई भी व्यंजक आप ज्ञात कर सकते हैं इसमें। तो साइन A निकालना है तो आपको एक ध्यान देना पड़ेगा बात कि जब साइन A कह रहा है तो यहाँ पे किसको ले रहा है, A को ले रहा है। जब A को लेगा तो A के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी जब A को लेगा तो आपका ये भुजा लंब हो जाएगा। जिसमें हम पहले A को न लें, क्योंकि इसमें हमने पहले से जब लिख लिया है लंब कर्ण और आधार, तो हमने किसको लिया था, B की जगह पर समकोण बना हुआ है C को लिया था, तब ये आपका C के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। जहाँ C बना हुआ है वो भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और ये भुजा कर्ण आपकी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि हम C को पहले ले लेते हैं। तो चलिए बारी बारी ज्ञात किया जाए। तो अगर हम ये देखें कि हमें पूछा है पहले साइन C का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, या साइन C बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर
जो साइन का पद होता है उस साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान आपका पता है कितना, जब सी ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब सी ले रहे हैं तो सी के सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार और ये कर्ण होगा। तो लंब कितना 24 सेंटीमीटर और आपका आधार कितना, सॉरी कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, कितना आ गया 24/25। ये आपका साइन सी का मान हो गया। सी वाला और एक पद है आपका कॉस सी। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 7/25। ये आपका कॉस सी का मान हुआ। अब कहा है कि किसका मान ले लें, साइन ए और कॉस ए का। अब जब सी ले रहे थे तो सी के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण था। अब देखिए इसी को बना लीजिए, यही भुजा जितने की है एकदम एक ऐसा ही समकोण त्रिभुज बना लिया जाए तो ये मान, ये कितना था 25 और ये 24 और ये 7 था। बी के जगह पे ये रहेगा, ये आपका ए बी सी यही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। बस अब सी न लेके अब क्या लिया है, ए का निकालना है। जब ए का निकालना तो ए को अगर हम लेंगे तो ए के सामने की भुजा कौन है 7 वाली बी सी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी लंब और ये क्या हो जाएगी आपकी आधार। सामने की भुजा लंब होगी तो दो खुद निश्चित हो जाएगा, ये लंब हो गया, ए के सामने की भुजा लंब और ये आधार और ये आपका कर्ण। तो अब देखिए कि अब इसके अनुसार क्या होगा, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन का मान वही होगा जो होता है लंब बटे कर्ण। कोण बदल जाएगा लेकिन इसका जो फार्मूला होता है वो नहीं बदलेगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना, अब इसके हिसाब से ए के हिसाब से लंब कितना 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। ए को जब लिया गया तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 7/25 साइन ए का मान हो गया। और इसके बाद कॉस ए का मान वही जो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो जब ए को लिया गया है तो आपका आधार कौन है, ए को लिया गया तो 24 और सेंटीमीटर और बटे कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 24/25। ये सब आपके क्या हो गए आंसर, ये भी आंसर। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो एक जगह p लिया गया है, एक जगह r लिया गया है। तो आप ऊपर अगर अच्छे तरीके से समझे होंगे तो इसे समझ जाएंगे कि इसमें तब कौन सा लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा। तो चलिए, इसमें चित्र में दिया हुआ है कि जो ये आपका दो भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा निकालना है। तो वही लंब आधार और कर्ण के हिसाब से, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका, अगर हम इसे क्या मान ले रहे हैं, ये कर्ण है हमारा, ये कर्ण होता है और इसे हम सामान्य रूप से लंब मानते हैं और ये है हमारा इस त्रिभुज का क्या है आधार है। तो कर्ण और लंब पता है, हमें आधार पता नहीं है। तो आधार का फार्मूला, आधार बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले फार्मूले से ही अगर निकाल लें तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग जो है ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा। तो आधार बराबर कर्णी में कर्ण का वर्ग यानी 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस लंब का वर्ग मतलब 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 12 का वर्ग करेंगे 12 का तो 144 सेंटीमीटर आपका कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब दोनों को आपस में घटा देंगे तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में
25, दोनों घटेगा तो 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और ये 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है 5, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा तो 1 सेंटीमीटर, तो यानी 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, ये आधार हो गया। तो अब देखिए कि आपका मान किसका निकालना था, tan p, तो tan p माइनस कॉट r है। इसको अगर देखा जाए तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे, इसको काट देते हैं, लंब बटे आधार होता है, और माइनस कॉट r बराबर कॉट थीटा बराबर इसी का जस्ट उल्टा, tan का उल्टा कॉट होता है, तो कितना हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। लेकिन देखने की बात ये है कि इसमें p लिया गया, इसमें r लिया गया है, तो जब p को लेंगे तो आपका लंब क्या हो जाएगा, सामने की भुजा ये 5, जब p को लेंगे तो ये कितना हो गया 5 लंब, और p को जब लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा ये 12, और फिर इसके बाद माइनस से माइनस लगा लीजिए। अब जब r को लेंगे तो अगर r को लिया जाए तो r के सामने की भुजा लंब, यानी नीचे कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आधार, r को जब लिया जाए तो ये आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। दोनों को आपस में घटा दिया जाए तो 0 आ जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर।